हेलो विद्यार्थीगण, तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी हाउस के इस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वह जैन धर्म से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे प्यारे साथियों, वह हम वन लाइनर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैन धर्म से जितने भी जुड़े सवाल होंगे प्यारे साथियों, वह वन लाइनर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और क्या हमारे आगामी एग्ज़ाम, आगामी परीक्षाओं के लिए जो है फ़ायदेमंद हो सकता है। उन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे वन लाइनर के माध्यम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर प्यारे विद्यार्थीगण। तो पहला सवाल है विद्यार्थीगण कि जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। ठीक है, अगला लाइन है प्यारे साथियों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, है ना। तो प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव ही थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर बोले या तो संस्थापक बोले, उन दोनों स्थिति में विद्यार्थीगण ऋषभदेव ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कुंडल ग्राम, है ना, कुंडल ग्राम या उसे कुंडलपुर भी बोल सकते हैं विद्यार्थीगण कि कुंडलपुर, है ना, कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आपको बताना है कि कब हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब हुआ था, आपको डेट बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है हमारे महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था और वहीं उनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जन्म कुंडलग्राम और मृत्यु पावापुरी में हुआ था। और तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो जैन धर्म से, क्योंकि जैन धर्म में ही तीर्थंकर, जैसे जैन धर्म के अनुयायी को तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब होता है मानने वाला, है ना। तो तीर्थंकर जो है भाषा जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला लाइन है प्यारे साथियों कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे, यानी सबसे अंतिम तीर्थंकर। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कैसे होते हैं, जैसे जो मठाधीश होते हैं, मेन पुजारी होते हैं, मंदिर का एक मेन पुजारी होते हैं ना, जैसे हमारे शंकराचार्य गुरु हैं ना, उसी तरह से जैन धर्म में भी शंकराचार्य होते थे, जैसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था। और वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर विद्यार्थीगण। आगे देखते हैं, बोला गया है कि किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऋजुपालिका नदी। क्या होगा, ऋजुपालिका नदी। ठीक है विद्यार्थीगण, और अगला सवाल है कि चंद्र प्रभु, नाथ मुनि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था। बताना है कि नाथ मुनि, चंद्र प्रभु और संभव में से जो है जैन तीर्थंकर कौन नहीं था, यानी जैन धर्म से कौन संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नाथ मुनि। क्या होगा, नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। बाकी बात चंद्र प्रभु और संभव, ये दोनों ही व्यक्ति जो है जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, अगला लाइन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक, त्रिरत्न जो सिद्धांत होता था, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, जिस धर्म का अंग है वह जैन धर्म है दोस्तों। ठीक है, कौन सा धर्म है, जैन धर्म में त्रिरत्न के रूप में इसे माना जाता था, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, जैसे संपूर्ण, जैसे पूर्ण ज्ञान जिसको हो गया, जो विद्यार्थीगण जैन धर्म के अनुयायी जो होते थे, उनको अगर पूर्ण ज्ञान हो गया तो उन्हें कैवल्य के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अगर किसी तीर्थंकर को पूर्ण ज्ञान हो गया तो उन्हें कैवल्य के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और अगला लाइन है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जैन धर्म ने किया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन धर्म ने ही किया था। ठीक है, अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। देखते हैं विद्यार्थीगण, अगला लाइन है कि अनेकांतवाद, ठीक है, या सर्वस्तिवाद या शून्यवाद तथा साध्यवाद में से जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत कौन
है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा अनेकांतवाद होगा और स्यादवाद होगा, यानी कि अनेकांतवाद और स्यादवाद दोस्तों, यही दो जो है सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। बाकी सर्वसत्यवाद और शून्यवाद ये दोनों ही जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। अगला लाइन है कि अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह जैन मत है, ठीक है। कौन सा मत है? जैन मत, यानी जैन धर्म है, ठीक है। अगला लाइन है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कापसी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से दोस्तों, ठीक है। अगला लाइन है कि जैन धर्म विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म जो है विश्वास किस चीज पे नहीं करते थे प्यारे साथियों? तो वह है विश्व विनाशकारी प्रलय, है ना। अन्य जितने भी धर्म हैं प्यारे साथियों, जैसे वो हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, ईसाई हो जाए, उन सभी धर्मों में माना गया है कि कुछ दिनों बाद, आज से लाख वर्ष करोड़ों वर्ष बाद जो है इस धरती पे प्रलय आएगा और पूरा धरती जो है तबाह हो जाएगा। लेकिन इस बात को मानने से जैन धर्म के जो लोग थे, जैन धर्म जो है ये साफ साफ मना कर दिए। उन्होंने बोला कि हम नहीं मानते हैं कि धरती पर कभी प्रलय भी आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था, है ना। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो था वह अहिंसा था प्यारे साथियों, ठीक है। वह अहिंसा के एकदम समर्थक थे, वो हिंसा नहीं करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर प्यारे साथियों। आगे है कि यापनीय एक संप्रदाय है प्यारे साथियों, वो जैन धर्म का संप्रदाय है, ठीक है। अगला है सबसे पूर्ण कालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? वह है 14 पूर्वा, ठीक है। सबसे पूर्व यानी सबसे पूर्ण जो है जैन ग्रंथ जो है वह 14 पूर्वा है प्यारे साथियों, ठीक है। अगला है विद्यार्थीगण कि प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह अर्धमगही है। कौन सा है? वह अर्धमगही भाषा है प्यारे साथियों, ठीक है। याद रखिएगा, प्रारंभिक जैन साहित्य जो जिस भाषा में लिखे गए थे वह अर्धमगधी भाषा है, ठीक है। अगला लाइन है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। आपको पता होगा कि जैन धर्म में आगे चलकर दो भागों में वो बट गए थे, ठीक है। दो भागों में बट गए थे वह, और एक जो है श्वेतांबर था और एक दिगंबर था। तो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वह स्थूलभद्र थे प्यारे साथियों, ठीक है। अगला लाइन है कि महावीर का प्रथम अनुयायी, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। और एक बात याद रखिएगा, जमाली उनका दामाद था, ठीक है। जमाली महावीर स्वामी का दामाद था प्यारे साथियों, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जमाई जो उनके ही दामाद थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर प्यारे साथियों। देखते हैं अगला लाइन। अगला लाइन कहता है कि वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वह पाटलिपुत्रा में हुआ, ठीक है। अगला लाइन है कि पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। जो पारसनाथ जो है वह 23वें तीर्थंकर है, याद रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जो है वह उनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। अगला लाइन है कि समाधि स्मरण जिसे संलेखना भी कहते हैं संबंधित है प्यारे साथियों जैन दर्शन से, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो इसका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखली गोसाल थे। क्या थे? मखली गोसाल, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों कि वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह आजीवक संप्रदाय है, ठीक है। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। यह संप्रदाय जो है नियति की अटलता में विश्वास करते थे प्यारे साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला है प्यारे साथियों कि बाबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया जाता था, वह आजीविकों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? आजीविकों के द्वारा, ठीक है। अगला लाइन है प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, तो कहाँ है? कौशाम्बी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में यह जो स्थल है वह बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लिए ही एक तीर्थ स्थल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। अगला है कि खजुराहो का मंदिर बनाए गए हैं, तो खजुराहो का जो मंदिर बनाया गया है वह चंदेल के राजाओं द्वारा बनाया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। चंदेल के राजाओं के द्वारा। अगला लाइन है कि बाहुबली को पुत्र माना जाता है। बाहुबली को किसका पुत्र माना जाता है?
तो वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का, जैसे प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक जो थे प्यारे साथियों ऋषभदेव, उन्हीं का पुत्र को जो है बाहुबली माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि महान धार्मिक घटना जो महान धार्मिक घटना है महामस्तकाभिषेक संबंधित है तो बाहुबली से है दोस्तों। बाहुबली का ही जो कि अभिषेक होता था तो उसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता था प्यारे साथियों। आशा है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे किसी भी आगामी एग्जाम में आपको जैन धर्म से कोई भी दिक्कत ना आएगी और कोई भी परेशानी ना आएगी दोस्तों। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताते जाएं कि यह जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं प्यारे साथियों ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इन्हें हल्के में ना लेंगे, हम सारे क्वेश्चंस वही आते हैं जो पूछा गया होता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे साथियों, अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने मित्र भाई बंधु सखा सभी को शेयर कर दें वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।